ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार शफक उर्फी पर शक की बिना पर अपने घर नाराज होकर जा ही चुकी है। इन दोनों के बीच नाइतफाकियां देखकर दुर्योधन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। वो खुद को इन दोनों के झगड़े का जिम्मेदार ठहराती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। दुर्योधन को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। वो अपनी ताया को फोन करती है और कहती है, ताया जी क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ। दुर्योधन का ताया दुर्योधन की ये बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है। दुर्योधन रो रही होती है और साथ ही अपने ताया जी से दूसरा भी सवाल कर डालती है, क्या मैं हमेशा के लिए आपके पास आ सकती हूँ। ये सुनकर ताया जी की तो तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो दुर्योधन को अपने पास रखना नहीं चाहता है। ताया जी ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि दुर्योधन तुम मेरे घर नहीं आना क्योंकि मैं नहीं रखूंगा, घर बसते हुए ही अच्छे लगते हैं। दुर्योधन ताया जी का इनकार सुनकर हाथ में फोन लिए फुट फुट कर रो रही होती है और फिर दुर्योधन के कमरे के पीछे खड़ा सब सुन लेता है और फिर दुर्योधन को हौसला देने की कोशिश करता है कि अदन जी आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। उर्फी को शफक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से के साथ शफक के घर जाता है और शफक की माँ और शफक दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं कि हम पूरे खानदान को इकट्ठा कर कर पंचायत लगाएंगे। शफक की माँ कहती है, दुर्योधन वैसे तो बहुत पारसा बनती है, देखो क्या गुल खिला रही है। और फिर दोनों माँ बेटी की बात सुनकर कहता है कि खानदान को इकट्ठा कर कर क्या करोगी और कितने इल्जाम लगाओगी तुम मुझ पर। और फिर शफक को गुस्से के साथ कहता है कि तुमने मेरे दिल से इस रिश्ते को तुड़वा दिया है और जिस रिश्ते में कोई एतबार नहीं तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर उर्फी वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे दुर्योधन को जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता वो फैसला कर लेती है कि वो तबरेज के पास सुम्बुल के घर चली जाएगी। दुर्योधन नोमी के पास जाती है और जाकर उससे बात करती है कि तुम मुझे तबरेज के घर छोड़कर आ सकती हो। नोमी भी हाँ में सर हिला देता है और उसे लेकर तबरेज के घर पहुंच जाता है। दुर्योधन और नोमी हाथ में बैग लिए तबरेज के घर पहुंच जाते हैं। तबरेज अपने घर के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और इन दोनों को देखकर एकदम से गुस्से में भर जाता है। तबरेज इन दोनों की तरफ देखकर कहता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ और क्या करने आए हो। यूँ अचानक तबरेज गुस्से में होता है और कहते हैं, दुर्योधन तुम जानती हो कि तुम्हारे आने से मेरे लिए यहाँ पर मसले पैदा होंगे, तो फिर यहाँ तुम क्या करने आई हो। तबरेज दुर्योधन को कहते हैं कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें एक मिनट के लिए यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुर्योधन कहती है कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ जिसे आप भूल चुके हैं। तबरेज दुर्योधन को कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि सुम्बुल का बेबी इस दुनिया में आने वाला है और तुम इस कंडीशन में उसे परेशान करने यहाँ पहुंची हो। ये सुनकर दुर्योधन को अपना खोया हुआ बेबी याद आने लगता है और वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। दुर्योधन को देखकर मुलाजमा जाकर सुम्बुल को खबर देती है कि दुर्योधन यहाँ घर पहुँच चुकी है। सुम्बुल ये सुनकर एकदम से उबल पड़ती है और कहती है कि यहाँ पर तो वो तबरेज की बीवी बनकर आई है, लेकिन जब यहाँ से जाएगी तो वो तलाकनामा हाथ में ही लेकर जाएगी। तबरेज सुम्बुल की ये बातें दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है और अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि सुम्बुल दुर्योधन के पास आती है और कहती है, तो तुम चली आई हो मेरे घर, लेकिन तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ रहने दूंगी। सुम्बुल दुर्योधन को कहती है कि एक शर्त पर तुम यहाँ रह सकती हो, अगर तुम वो मेरी शर्त पूरी कर दो तुम्हें तबरेज से खुद डिवोर्स लेना होगी। ये सुनकर दुर्योधन एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। दुर्योधन को ये आखिरी जगह नजर आ रही होती है कि जहाँ पर वो अपना सर छुपा सकती है। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दुर्योधन सोच रही होती है कि अगर वो सुम्बुल को ना में जवाब दे देगी तो वो उसे इस घर से निकाल देगी और मैं बेबस लाचार किसके दर पर जाऊंगी क्योंकि मेरा तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। और बहुत जल्द आप सभी लोग देखेंगे कि दुर्योधन बेचारी लाचार और मजबूर होकर तबरेज से डिवोर्स लेने का मुतालबा करेगी और तबरेज को अपनी अम्मा की वही बात याद आने लगेगी कि दुर्योधन रात गए थे किसी से बातें करती है। तबरेज को भी दुर्योधन पर शक होने लगेगा कि जरूर दुर्योधन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इतने में तबरेज की बहन जूही भी दुर्योधन के खिलाफ सारे प्रूफ इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएगी। जूही तबरेज को बताएगी कि देखो तुम्हारी बीवी जो शक्ल से बहुत मासूम लगती है अपने ही घर के हमसाये के साथ अफेयर में है। तो क्या है कहना आप लोगों का कि तबरेज ये सब देखकर दुर्योधन को डिवोर्स देकर उसे फारिग कर देगा या नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।